सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि 40 डेज स्ट्रैटेजी फॉर यूजीसी नेट 2026 ऑफ जून। सो फ्रेंड्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या हम 40 डेज़ में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम नेट क्लियर कर सकते हैं इन 14 डेज़। सो आई विल से यस यू कैन डू इट, क्योंकि ये मैंने भी किया है एंड आई एम नॉट समवन कि बहुत लंबे टाइम तक पढ़ा हूँ और देन आई हैव क्लियर द एग्ज़ाम। सो मैंने किया है एंड व्हाट द थिंग्स आई हैव डन आई विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स विथ यू। सो पहली चीज़ ये कि भाई जो पढ़ने का इच्छुक है, जो थोड़ा अपने आप को कन्विंस कर सकता है 2 से 3 घंटे बैठने के लिए, वही इस वीडियो को आगे देखना। अदरवाइज़ जो नहीं कन्विंस कर पाते, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम बाय सीइंग दिस वीडियो। सो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कन्विंस कर पाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड आई विल बेट यू कि आप अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे सो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा, आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे इसको। देन कमिंग टू द पॉइंट्स, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, ऑल्सो हैव क्लियर द नेट विथ गुड परसेंटाइल एंड आई हैव जस्ट मिस्ड माई JRF विथ 1 क्वेश्चन, ऑल्सो हैव क्वालिफाइड MPSET एग्ज़ाम। सो इस सब्जेक्ट की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग है मेरे को, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो नाउ दिस इज़ ऑल इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। मैं आपको बताऊंगा रफ़ फॉर्मेट में, जिस तरीके से मैंने फॉलो की थी चीज़ें। सो एक रफ़ तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे डेफिनेटली यू विल बी इन द पोजीशन टू क्रैक द एग्ज़ाम विद कॉन्फिडेंस। सो पहली चीज़ कि भैया ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप इन 40 दिनों में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पहली चीज़, हम चार तरीके से देखेंगे कि किस तरह से हमको ये लास्ट 40 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है। तो पहली चीज़, सिलेबस पे फोकस करना। मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई कि सिलेबस आप लोगों को आपने बिल्कुल नहीं किया, मतलब आप अपने मास्टर्स या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसके बाद डायरेक्ट आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उस तरीके से मैं डिस्कस करूँगा। सेकंड विल बी रिवीजन पे, रिवीजन किस तरीके से करना है, रिवीजन कैसे फोकस करना है। देन PYQs और फिर उसका एनालिसिस। एक चीज़ ध्यान रखना, हम एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाएंगे एग्ज़ाम में, ये हमारा टारगेट होगा। तो इस चीज़ को आप बहुत हिसाब से और अच्छे तरीके से देखिएगा कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज़, ब्रिटिश लिटरेचर है हमारे सिलेबस में। क्रिटिकल थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हम वर्ल्ड लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे। मैं बोलता हूँ नोबेल प्राइज़ विनर्स 30 राइटर्स करिए, वो सारी चीज़ें कवर कर देगा। इंडियन राइटिंग्स, उसमें भी दलित लिटरेचर और इंडियन राइटिंग्स, उसमें 20 राइटर्स, और दलित लिटरेचर को हम 1 या 2 दिन में नॉर्मली कंप्लीट कर सकते हैं। देन कम्स द ब्रिटिश लिटरेचर। सो ब्रिटिश लिटरेचर को किस तरीके से कवर अप करना है, तो भैया पहले था ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में 1-2 टेक्स्ट हैं इंपॉर्टेंट, जैसे बीओवुल्फ हो गए या 1-2 राइटर्स और हो गए, उनको आप देख लीजिए। सेम गोज़ विद द मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में आप चौसर पढ़ लीजिए, विलियम लैंगलेट पढ़ लीजिए, और 1-2 राइटर्स और हैं उनको पढ़ लीजिए, और प्लस इस पर बाइबल के क्वेश्चंस बनते हैं तो वो आप डिस्कस कर लीजिए, आप देख सकते हैं यूट्यूब में। मतलब 1 या 2 वीडियोस में आप ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश ख़त्म कर सकते हैं। नाउ जो मेन काम चालू होता है, रेनेसेंस, रिस्टोरेशन एज, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। अब आप बहुत सारी वेबसाइट से बाकी जगह जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया है, उसको कवर अप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन 40 दिनों में। तो अब क्या करेंगे, तो जो सिंपल स्ट्रैटेजी है इसके लिए है कि भाई 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, अब ये कहाँ पे मिलेंगे, आप यूट्यूब पे डालेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर ऑफ रेनेसेंस पीरियड, वहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी। आप उस लिस्ट को उठाइए और फिर हम वो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स रेनेसेंस एज के कवर अप कर लेंगे। सेम रिस्टोरेशन एज, सेम रोमांटिक, सेम विक्टोरियन, सेम मॉडर्न एंड सेम पोस्ट मॉडर्न। अब आप पूछेंगे क्या इससे कवर अप हो जाएगा? हाँ भाई, इससे कवर अप हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं राइटर से बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आउट ऑफ नए राइटर्स होते हैं, वो मे बी उनसे भी नहीं बनेंगे जो 50 से 60 राइटर्स करके गए होंगे इन पर्टिकुलर एज के। तो हमको वो चीज़ें देखनी है जो जिससे हमारा पेपर क्लियर हो, ना कि कितनी सारी चीज़ें हम कवर अप कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्रिटिश लिटरेचर। क्रिटिकल थ्योरी का भी बताऊंगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी बताऊंगा। नोबेल प्राइज़ विनर्स आप लिस्ट मिल जाएगी। इंडियन राइटिंग्स यूट्यूब पे कहीं पे भी डालेंगे, इंडियन दलित लिटरेचर, उस पर 1 से 2 घंटे की वीडियो मिलेगी, उस पर आप दलित लिटरेचर कवर कर सकते हैं। इंडियन राइटिंग्स, सेम कंसेप्ट, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर्स फॉर UGC नेट, आपको लिस्ट मिल जाएगी 20 राइटर्स की यूट्यूब पे। आप उनको लिखिए और एक से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ द सिलेबस। नाउ इसको कवर अप कैसे करना है, तो भैया सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, हमको एटलीस्ट 8 घंटे की प्लानिंग रखनी है। और अगर आप ये 8 घंटे अपने आप को कन्विंस कर पाते हैं, मतलब आप 8 घंटे एक फ्रेगमेंट वे में डिसाइड करिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं।
मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि 3 आवर्स आप मॉर्निंग में निकाल लीजिए, 2 आवर्स आप आफ्टरनून में सोने खाने पीने के बाद जो भी आपका समय बचता है उसमें, 3 आवर्स आप नाइट में या इवनिंग में जब भी आपको मिलता है निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप फ्रेगमेंट करके 8 घंटे अपने आप को कन्विंस करके बैठ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ किस तरीके से हमको सिलेबस कवर अप करना है, तो भैया हम लिटरेचर बड़ा है, हमको एक ब्रिटिश लिटरेचर बस उठा के नहीं पढ़ना है, हम इसको 3 वेज में कवर अप करेंगे। पहला है ब्रिटिश लिटरेचर। मैं मान के चल रहा हूँ कि ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश आप एक दिन में या 2 दिन में आप उसके जो भी नोट्स हैं थोड़ा बहुत जितना भी बनाना है आप बना लीजिए, उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। मेन है लास्ट की 6 एजेस, तो उसमें टोटल होते हैं 15 × 6 90 राइटर्स। हम एक दिन में 4 राइटर्स कवर अप करेंगे और उनको अलॉट करेंगे दिन के 4 घंटे, 1 घंटे का एक राइटर। अब भाई हर राइटर को कैसे पढ़ना है, तो हर राइटर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं जॉन ड्राइडन का। आप जॉन ड्राइडन उठाए, आपने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन, आप इसको यूट्यूब में डाल सकते हैं, आपको 20 से 25 से 30 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। आप जॉन ड्राइडन को उठाइए, उसकी थोड़ा बहुत डिटेल्स लिखिए, बायोग्राफी जो भी है, और उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जानी इनके वर्क्स की, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स लग रहे हों उनके प्रोटोगोनिस्ट और प्लस उनकी थोड़ी सी समरी 2 से 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। इतना करेंगे हम हर राइटर के में, और हर राइटर के हर वर्क में नहीं करेंगे हम। जो हमको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन का मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, मैं इसका प्रोटोगोनिस्ट देख लूँगा, इसकी समरी देख लूँगा, समरी में मैं वो देखूँगा कि मेन पॉइंट्स क्या है, हाँ 1-2 पॉइंट्स लिखे मैंने और ख़त्म। ऐसे करके हम दिन के 4 राइटर्स ब्रिटिश लिटरेचर के कवर अप करेंगे। नाउ कम्स द लिटरेरी क्रिटिकल थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको हम देंगे दिन के 2 घंटे फ्रेंड्स। तो 14 थ्योरीज हैं, 14 दिन में आराम से कवर अप हो जाएंगे। एक दिन में आप लिटरेरी क्रिटिकल थ्योरी को आप आराम से कर सकते हैं, 2 घंटे में आप आराम से कर सकते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक राइटर आप, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू एक बार रिवाइज करिएगा उसको, मतलब एक प्रॉपर फ्रेगमेंटेड नोट्स है, तो आप उसको देख सकते हैं। क्रिटिकल थ्योरीज में क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल थ्योरीज में भाई एक क्रिटिकल थ्योरी उठाएंगे। मान लो मैंने न्यू क्रिटिसिज्म उठाया, न्यू क्रिटिसिज्म को मैंने जो भी मेरे को राइटर्स लगे, उनके वर्क्स लगे, जो भी उसमें कंसेप्ट थ्योरी है, मैंने 2 घंटे में उसको कवर अप करना है, उसको फिनिश करना है। मैं करूँगा ये 2 घंटे में। 14 थ्योरीज हैं टोटल, हमारे पास 20 दिन रहेंगे, हमको 20 दिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। तो अब क्रिटिकल थ्योरी में आपके पास स्पेस रहेगा, 6 डेज एक्स्ट्रा रहेगा, तो अगर आपको कोई थ्योरी थोड़ा बहुत एक्सटेंड करनी है, 2 दिन पढ़नी है, आप वो कर सकते हैं। तो 4 राइटर्स, एक दिन के 4 घंटे, 2 घंटे हमको देंगे क्रिटिकल थ्योरी को। आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस उठा सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। कुछ हैं जैसे JRF में टेक्स्ट बुक में भी एक टीचर है दक्षिता सिंह करके, तो आप उनके ये क्रिटिकल थ्योरी का देख सकते हैं। एक और राइटर है विच आई विल पिन हियर, और इस तरह से क्रिटिकल थ्योरी हो जाएगा अपना। क्रिटिकल थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म 2 घंटे में ये ख़त्म। ना जो भी हमने किया है उसको हम रिवाइज़ करेंगे, 1 आवर्स हम रखेंगे दिन का, जिस पे हम जो भी किया उसको पढ़ना है एटलीस्ट, कि भाई हमने ब्रिटिश लिटरेचर में जॉन ड्राइडन पढ़ा, जॉन ड्राइडन को हमने ये वर्क है, अच्छा ये क्रोनोलॉजी, ऐसे करके हमको उसको रिवाइज़ करना है। जो भी पढ़ा उसका 1 घंटा रिवीजन। नाउ पेपर 1 मैं सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि आप अपन को 15 पेपर सॉल्व करके जाना है एग्ज़ाम देने। 3 दिन में 1 पेपर। मान लो मैंने आज पेपर किया, मैं 2 दिन उसको एनालाइज करूँगा, जो भी है मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे मेरी कमी है, मेरे से रीजनिंग नहीं बन रही, रीजनिंग की नेक्स्ट डे 2 घंटे की मैं रतन देख लूँगा, नेट के पेपर्स और जो भी PYQs आए हैं उनको देख लूँगा YT से, यूट्यूब से कवर अप। तीसरे दिन मैं फिर पेपर दूंगा। तो इस तरीके से मैं 15 पेपर सॉल्व कर लूँगा, किसके, पेपर 1 के। इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कि आप प्रॉपर नोट्स इन द सेंस कि आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं कि भाई कोई कमेटी की आपको डेट नहीं पता, आपने डेट लिख ली, उसके नीचे और भी कमेटीज़ की जो क्रोनोलॉजी दी होगी आप वो लिख लिए। तो इस तरीके से पेपर 1 हम यूज़ करेंगे, उसमें भी आप 1 घंटे मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, एक दिन का 1 घंटे हो गए आप। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लेके चलेंगे 20 दिन के लिए ना। 20 दिन में हमारा 2 चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। पहली ब्रिटिश लिटरेचर, दूसरी क्रिटिकल थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नाउ हम लास्ट के 20 दिन में क्या करेंगे, तो पहले 10 दिनों में हम नोबेल प्राइज़ विनर्स और इंडियन राइटिंग्स करेंगे। इसके 30 राइटर,
नोबेल प्राइज़ विनर्स कितने हैं? 30 राइटर। मैं अमेरिकन लिटरेचर इसमें क्यों लिखा हूँ कि भाई बहुत सारे राइटर्स अमेरिकन या अदर कंट्रीज़ के भी नोबेल प्राइज़ विनर्स रहे हैं, तो हम उनको ही कवर कर रहे हैं। तो हम टोटल 30 राइटर्स निकालेंगे नोबेल प्राइज़ विनर्स। आपको लिस्ट मिल जाएगी गूगल पे, आप उसको निकाल लेना। नाउ इंडियन राइटिंग्स और दलित लिटरेचर एक दिन का है, आप इसको एक दिन में कवर अप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके आते हैं इंडियन राइटिंग्स के आप 20 राइटर्स निकाल लीजिए, 30 राइटर्स निकाल लीजिए। मैं बोलूँगा 20 निकालिए, 10 इसके कर लीजिएगा, तो टोटल हो गए 30। अब अपने पास 30 ये हैं, 30 ये हैं, टोटल 60 राइटर्स हो गए। तो नोबेल प्राइज़ विनर्स अलग लिखिएगा, इंडियन राइटिंग्स अलग लिखिएगा। तो नोबेल प्राइज़ विनर्स के लिए 3 घंटे एंड इंडियन राइटिंग्स के लिए 3 आवर्स, दिन के 6 आवर्स। जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना इनके लिए 4 2, अब इनको अलॉट हो गया वो टाइम। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे, 6 राइटर्स 6 आवर, अगेन 1 आवर रिवीजन, और पेपर 1 का चल रहा है। 10 दिन में हम ये दोनों टॉपिक्स को भी आराम से कवर अप कर लिए। नाउ बचे लास्ट के 10 डेज़। लास्ट के 10 डेज़ में क्या करना है फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं मेंशन करना भूल गया। हर चौथे दिन हमको ये जो 8 आवर्स है ना, 8 आवर्स की जगह 2 घंटे और एक्स्ट्रा निकालने हैं हर 4th डे। और उस पे हमको क्या करना है, एक पेपर निकालना है लिटरेचर का। कैसे पेपर? PYQs, जो भी जैसे 2025 में जो भी आया है इन 2025, मान लो डेक वाला मैंने उठाया, तो डेक वाला पेपर मैं सॉल्व करूँगा। डेक वाले पेपर में मेरे को जो भी अपनी मिस्टेक्स लगेंगी, जो भी चीज़ें लगेंगी, मैं उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखूँगा। और फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसको 4 दिन तक एनालाइज़ करूँगा कि भाई कहाँ पे मैं और सही से एनालाइज़ करके इसको सही टिक कर सकता था। ये आप कहाँ से कर सकते हो? ये आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो वो नीचे पे आप पढ़ सकते हो। तो एक रिमेम्बरेंस रहेगी आपके अंदर कि हाँ मैंने इस चीज़ को गलत किया था। अगर वो चीज़ वैसा कंसेप्ट आते हैं दोबारा एग्जाम में तो आप क्लियर कर पाएंगे। तो भैया 4 दिन में एक पेपर करना है। एटलीस्ट पेपर में जाने से पहले हमारे 40 दिन में 10 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। कितने पेपर? 10 पेपर सॉल्व हो जाएंगे हमारे। तो ये 10 पेपर भी हो गए। ये हर 4th डे पे आपको करना है ना। ये तो हमने देख लिया कि हमारे टोटल 30 डेज़ हमने कवर अप कर लिया। लास्ट के 10 डेज़ में क्या करना है? लास्ट के 10 डेज़ में भाई लोगों रिवीजन करना है। रिवीजन में भी हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर, क्रिटिकल थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिज्म के लिए 5 दिन। अब आप इसमें क्या कर सकते हो ब्रिटिश लिटरेचर में कि भाई जैसे आप रेनेसेंस पीरियड पढ़ रहे हैं ना, तो रेनेसेंस पीरियड रिवाइज करिए, उसकी 2 घंटे की मैराथन लगा लीजिए। आप इस तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर को कवर अप करिए। अब आप कोई बोलेगा भाई रेनेसेंस है, रोमांटिक है, रिस्टोरेशन है, तो ये आपके ऊपर है कि आप एक दिन में दो एज को रिवाइज करिए और 2 घंटे की मैराथन। एक घंटे में दोनों रिवाइज, 2 घंटे की मैराथन, एक दिन में दोनों निपट गए। 5 दिन ब्रिटिश लिटरेचर को सेम 2 घंटे हमको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, जो उस पर हमको लिटरेरी थ्योरी करना है। जैसे न्यू क्रिटिज्म कर लिए, उसको रिवाइज करिए, उसकी मैराथन। ऐसे करके हम 5 दिन में ब्रिटिश लिटरेचर रिवाइज कर लिए एंड लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नाउ जो लास्ट के 3 डेज़ है ना, उसमें हमको करना है वही नोबेल प्राइज़ विनर्स का रिवीजन और इंडियन राइटिंग्स। इसमें मेन चीज़ क्या होगी कि मान लो हमने नोबेल प्राइज़ विनर्स की इसकी मैराथन लगाए, कि जैसे हमने YT पर डाला कि नोबेल प्राइज़ विनर्स PYQs मैराथन, तो वहाँ पे आएंगे क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट इससे हमको ये होगा कि जो भी कंसेप्ट हम रिवाइज नहीं कर पाए नोट्स के थ्रू, वो हम रिवाइज कर पाएंगे। नाउ लास्ट के 2 डेज़ में क्या करना है, सारा रिवीजन हो चुका है, कुछ नहीं, हम कुछ वीडियोस देख सकते हैं लिंग्विस्टिक्स की, जो कि एक चैनल है जेठानी सुनैनी करके, उस पर PYQs पढ़े हैं लिंग्विस्टिक्स से। उन वीडियोस को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं डाउनलोड करके। इसके साथ साथ जो अब हमको करना है लास्ट के 2 डेज़ में, वो है नोटबुक। जो हमने PYQs की नोटबुक 10 पेपर एनालाइज़ किया ना, इनको अब हमको थॉरो रिवीजन करना है। मतलब हमको केवल ये 10 पेपर्स को अब ठीक ठाक तरीके से रिवाइज़ करना है, और इन 2 दिनों में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो इस तरीके से हम सिलेबस भी कवर कर पाए, रिवीजन भी प्रॉपर हो गया, 2 से 3 रिवीजन हो गए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम रिवाइज तो कर ही रहे थे ना। इसके बाद हमने प्रॉपर रिवीजन किया, और जो रिवीजन के थ्रू छूट गया होगा वो हम PYQs के थ्रू देख लिए। एंड जब ये PYQs आप करने के बाद 3 से 4 दिन एनालाइज कर रहे होंगे, तो मेजर ऑफ द चीज़ें ऑलरेडी आपको पता हो चुकी होंगी। तो इस तरीके से हम 40 डेज़ में एक कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, सो मैं
ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंट रहेंगे कि भाई जो भी क्वेश्चंस आए, जितना भी पेपर डिफ़िकल्ट आए, एटलीस्ट आई विल मेक इट। मैं 50% ऑफ द पेपर कर लूँगा। 50% ऑफ द पेपर में ही गेम बन जाते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी आप गेस वर्क कर सकते हैं। सो इससे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके थ्रू ही मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। आई हैव नॉट स्टडीड फॉर 6 months or 8 months, I have just studied for 1 month and this was my strategy. So I hope कि ये आपको भी वर्क कर जाए। So this is all about and I will say कि ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, आप इसको भी देख सकते हैं, और वो एक रॉ फॉर्म था। So this is all about and I will say थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा और आपने सुना। सो इट्स ग्रेट फॉर मी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।